वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे रेगुलर बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम क्या आज के टाइम पे सीएस इस कोर्स की कोई डिमांड है इंडिया में, क्या मैंने आज के टाइम पे सीएस करना चाहिए, क्या मुझे सीएस करने के बाद जॉब मिलेगी जल्दी, क्या जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सीएस करने के बाद। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स इन इंडिया। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मिक्सचर होगा मेरे खुद के ओपिनियंस का और फैक्ट्स का। मैं खुद पर्सनली क्या सोचती हूँ सिर्फ यही नहीं बताऊंगी बल्कि फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे जिससे कि पिक्चर अच्छी खासी क्लियर हो जाए और आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो मुझे आता है वो ये कि मैम सीएस ये जो नाम है कोर्स का, इस कोर्स को काफी लोग जानते ही नहीं है इंडिया में। मतलब मैं जो सीएस कर रहे हैं बच्चे वो बोलते हैं कि मैम जब मैं किसी को बताता हूं कि मैं सीएस कर रहा हूं तो पहला क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि सीएस मतलब क्या, कंप्यूटर साइंस। तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मतलब पॉपुलर ही नहीं है ये कोर्स ज्यादा। वो उनको मुझे बताना पड़ता है कि सीए के जैसा ही होता है। लिटरली मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे जब मैं सीएस के बच्चों को पढ़ाती थी तो वो बोलते थे मैम हमारे रिलेटिव्स को तो समझ में ही नहीं आता, हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि सीए के जैसा ही एक कोर्स है वो हम कर रहे हैं। तो इस पे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इसका मतलब कोर्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और जितना पॉपुलर होता है ना कोर्स उतने बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं, उतनी उसकी डिमांड कम होती है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। जो भी कोर्स आप देख लो, इंजीनियरिंग देख लो, एमबीए देख लो, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ओवर पॉपुलर है। तो बहुत ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, फिर सप्लाई बहुत बढ़ जाता है पर डिमांड उतनी होती नहीं है। तो मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोर्स करना चाहिए जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है मतलब कम बच्चे होंगे उस कोर्स में, और कम बच्चे होगी तो सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा रहेगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर पॉपुलर नहीं है तो अच्छी बात है यार, पॉपुलर नहीं है तो जब पॉपुलर होगा ना तो इतनी ज्यादा गर्दी जमा हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि यार जब डिमांड थी तब क्यों नहीं मैंने किया। तो इसीलिए इनफैक्ट अगर वो पॉपुलर कम है तो यू शुड बी हैप्पी कि हाँ मैं कोई ऐसा कोर्स कर रहा हूं जिसका सप्लाई कम है और डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में कितनी रजिस्टर्ड कंपनीज है? अब कंपनी सेक्रेटरी की हम बात कर रहे हैं तो वो तो कंपनीज के काम में आएगा। क्या आपको पता है कितनी रजिस्टर्ड कंपनीज है? जनवरी 2022 तक 1.43 मिलियन कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। 1.43 मिलियन यानी लैक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 14,30,000 के आसपास कंपनीज रजिस्टर्ड है इंडिया में। और सीएस कितने थे तब तक पता है आपको? 65,000 ओनली। मतलब आप सोच रहे हो, देख रहे हो, मतलब रेशियो देख रहे हो, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। 14 लाख से ऊपर कंपनीज है और 70,000 के नीचे सीएस है इंडिया में। तो आप समझ सकते हो। और इन 65,000 में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कंपनीज तो ऐसे लोगों को हायर करती है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो जॉब करना चाहते हैं। तो आप देखो डिमांड कितनी ज्यादा है, यहीं से आप अंदाजा लगा लो। तो अगर पॉपुलर नहीं है अच्छी बात है, रिलेटिव्स को समझ में नहीं आता है अच्छी बात है, आगे चल के आपकी सैलरीज देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कोर्स किया है। अब ये तो एक फैक्ट था। अब दूसरी फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में सीएस को एक केएमपी का दर्जा दिया है। केएमपी यानी क्या? की मैनेजरियल पर्सनल। केएमपी में और कौन कौन आता है आपको पता है? सीईओ, सीएफओ, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे लोग आते हैं केएमपी इस कैटेगरी में। और उस कैटेगरी में सीएस को रखा है। क्यों किया है ऐसा? गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है? गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि सीएस की क्या अहमियत होती है कंपनी में, इसीलिए केएमपी में सीएस को भी रखा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाए तो फिर उनको सीएस हायर करना कंपलसरी होता है, यानी उनके कंपनी में सीएस होना ही चाहिए। तो आप सोचो कि लॉ ने बाय डिफॉल्ट आपके लिए स्कोप क्रिएट किया है। यहाँ पे तो स्कोप इज क्रिएटेड बाय द लॉ इटसेल्फ, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं। मेरे
पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने CS किया है, मेरे पहचान में जो नहीं भी है, मैंने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जिन्होंने CS किया है और वो 4 to 5 ईयर्स से है इस फील्ड में, तो मैंने उनसे भी बात करी। तो अच्छा खासा चल रहा है उनका करियर। CS बनने के बाद 1 से 1.5 महीने में उनको जॉब मिल गया, अच्छा जैसा उनको जॉब चाहिए था। कुछ लोगों को 2 से 3 महीने लगे, क्योंकि उनको ऑफर्स आ रहे थे उन्होंने अप्लाई करने के बाद, पर जैसा उनको चाहिए था वैसा मिलने के लिए उनको 2 से 3 मंथ्स लग। और इनफैक्ट मैंने खुद ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने CA भी किया है और CS भी किया है और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको CS वाला काम ज्यादा आता है उनके ऑफिस में। क्योंकि CS कम है तो इसीलिए डिमांड उसकी ज्यादा है, तो CS वाला काम उनके पास ज्यादा आता है। उनके पास मतलब उनको CA वाला काम, ITR वगैरह वाला कम होता है और इनफैक्ट ये जो कंपनी के अलग अलग फॉर्म्स और रिटर्न्स होते हैं ये काम उनके पास ज्यादा होता है। तो स्कोप बहुत अच्छा खासा है, इससे मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ मेरे आसपास के लोगों से। अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो, काफी छोटी सिटी, जैसे मैं अहमदनगर में थी जहाँ पे कंपनीज कम है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी चलेगी, बट अगर आपको जॉब ही करना है तो आप अपने आसपास के किसी थोड़ी बड़ी सिटी में मूव इन कर सकते हो। अगर आपको मूव इन नहीं करना है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें, अगर आप गूगल करोगे कि पर एनम एवरेज सैलरी क्या है एक CS की, तो आपको काफी सारे वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा कि 6.5 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी होती है एक CS की। अब एक वेबसाइट झूठ बोल सकती है, 2 बोल सकती है, 3 बोल सकती है, इतने सारे वेबसाइट्स पे कैसे झूठ लिखा होगा कि 6.5 लाख एवरेज सैलरी। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज यानी बीच में का, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। तो अगर गूगल बोल रहा है कि एवरेज इतनी सैलरी है तो होगी ही, उतना मिलता ही होगा। मिनिमम से मिनिमम, अगर आप बहुत छोटी सिटी में हो या फिर आपका कैलिबर उतना नहीं है, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, मिनिमम आप 4 to 5 लाख तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एज अ फ्रेशर, और आपके हार्डवर्क के बेसिस पे वो बढ़ता जाएगा। ये मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। हर एक कंपनी की पॉलिसी अलग होती है, हर एक सिटी के हिसाब से भी जो सैलरी रेंज है वो चेंज होता है। HUL का जो अगर आप CS देखोगे तो उनकी 2.5 करोड़ तक की सैलरी है। ऐसे रिलायंस वगैरह ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, एशियन पेंट्स एंड ऑल, जिनकी ऐसे करोड़ों में सैलरी है CS की। तो हाईएस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हाईएस्ट तो भाई स्काई इज द लिमिट। लोएस्ट की भी हम बात नहीं कर रहे, हम एवरेज की बात करें कि इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मिनिमम से मिनिमम लोएस्ट की भी अगर मैं बात कर लूँ तो 4 to 5 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो मैंने मतलब रिसर्च किया, जो मैंने गूगल पे पढ़ा, जो मैंने काफी सारे लोगों से बातचीत करके समझ में आया मुझे कि स्कोप अच्छा खासा है। इनफैक्ट अगर अभी आप करते हो तो बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने आपको बताया, फिगर्स बताए, कंपनीज की नंबर बताए और CS कितने हैं वो नंबर बताए, तो स्कोप बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए कि स्कोप नहीं है, इट्स नॉट वर्थ डूइंग CS। लोगों को पता नहीं है ज्यादा इस कोर्स के बारे में, वो तो एक प्लस पॉइंट है, ज्यादा पता नहीं है तो मतलब डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, सिर्फ स्कोप को देख के कोर्स के पीछे मत भागो कि हाँ स्कोप है तो चलो अब यही कोर्स करना है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स करो, क्योंकि अगर आपने स्कोप को देख के, सैलरी को देख के, इन पॉइंट्स को देख के अगर कोई करियर चूज किया है और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो आप ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अपना इंटरेस्ट देखो। CS का मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि CS ज्यादा फोकस करता है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे एज कंपेयर टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में है तो आपके पास और बहुत सारे कोर्सेज है, CA है, CFA है, CMA है, ऐसे कोर्सेज है। तो इसीलिए आप स्कोप देख के किसी भी कोर्स को डिसाइड मत करो, आप अपना इंटरेस्ट देख के डिसाइड करो। सैलरी आपकी अपने आप खुद ही बढ़ती जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है आपके लिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई है इस कोर्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।